हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। हम सब लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि पैसा अगर है तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे फाइनेंस करेंगे, कैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द क्वेश्चन इज पैसा आएगा कहां से? तो पैसा आने का जो सोर्स है वो है फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट में इट्स अ काइंड ऑफ मार्केट जहां देखो, मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब है व्हेन बायर्स एंड सेलर्स मीट, एक साथ बायर सेलर मिलते हैं और बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो बायर्स एंड सेलर्स यहां पे कौन हुआ? लेंडर एंड बोरोवर। क्योंकि यहां खरीदना फाइनेंस है, बेचना भी फाइनेंस है। सो फाइनेंस बेचना मतलब पैसा बेचना, मतलब लेंडिंग करना। पैसा खरीदना मतलब बोरो करना। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे बायर सेलर्स मिलते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन एक्सेट्रा। ठीक है। सो बोरोवर्स एंड सेंडर्स जहां लेंडर जहां पे मिलेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। पैसों का लेन देन, पैसों की खरीद फरोख्त, पैसा ही बेचना, पैसा ही खरीदना, इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है मार्केट। पैसा कहां से आएगा, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। चलो, तो फाइनेंशियल मार्केट का जो मेन एम है, हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में भी ये चीज पढ़ी हुई है, क्लास ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स में, कि फाइनेंशियल मार्केट याद करो। फाइनेंशियल सिस्टम हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो फाइनेंशियल सिस्टम क्या काम करता है? जितनी भी सेविंग है उसको वापस कन्वर्ट करता है इन इन्वेस्टमेंट। द सेम रोल फाइनेंशियल मार्केट इज प्लेइंग हियर, कि जो सेविंग है उसको इंटरमीडियरीज के थ्रू, इंटरमीडियरीज क्या हो सकते हैं? बैंक हो सकते हैं, शेयर मार्केट हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, उनके थ्रू वापस इन्वेस्ट या इंजेक्ट कर देता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है। सो दिस प्रोसेस, दिस होल सिस्टम इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट का मेन एरिया, मेन प्रोसेस। ठीक है। फंक्शन समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, कि क्या फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट क्या रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स वाया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। एक जगह हमेशा याद रखना, एक्सेस फंड होता है। अगर कहीं पे फंड्स एक्सेस है तो कहीं पे फंड डेफिसिट भी होगा। डेफिसिट मतलब फंड्स कहीं पे कम होंगे। सो एक्सेस फंड से निकाल के पैसा डेफिसिट फंड में देना इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसे कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ मोबिलाइजिंग फंड्स। द सेकंड इज फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, मतलब प्राइस को कंट्रोल, प्राइस को चेंज करना, प्राइस को ऑल्टर करना, प्राइस को समझना, ये फाइनेंशियल मार्केट का रोल है। हम सब ने पढ़ा हुआ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में when people have enough of money or more of money than the actual need and demand, so they invest more, they spend more, prices बढ़ते हैं। During deflation, I do not have money and goods are more in the market, prices कम होते हैं। So financial market by infusion of money and by exclusion of money, पैसे को कंट्रोल कर सकता है, प्राइजेस को कंट्रोल कर सकता है। So this is the role of financial market. The next is provide liquidity to financial assets. बहुत कंपनीज के पास, हम सब के पास, दोज हु वांट टू गो फॉर द बिजनेस, दोज हु वांट टू परस्यू द बिजनेस, हैव इनफ फंड्स, हैव इनफ फाइनेंशियल एसेट्स। एसेट्स तो बहुत होते हैं, बट उन एसेट्स को कन्वर्ट करना, सपोज यू हैव फिक्स डिपॉजिट, सपोज यू हैव शेयर, सपोज यू हैव बॉन्ड, तुम्हारे पास जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, लेकिन तुम्हें उससे बिजनेस स्टार्ट करना है। सो वुड यू लाइक टू सेल द शेयर्स? एक शेयर्स को सेल कर दो, शेयर के बदले लोन ले लो, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारे जो एसेट्स हैं वो लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए, यू कैन स्टार्ट प्रोसीड द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लिक्विडिटी लगती है, या काम को शुरू करने के लिए, या काम को कंटिन्यू करने के लिए लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल मार्केट इसी लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट। समझना, अगर हम कहीं से पैसा बोरो करते हैं, पैसा लाते हैं टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटी, उस पैसे को लाने की कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो पैसा लाना वेस्ट है, क्योंकि बिजनेस में ऑलरेडी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उस बिजनेस में कॉस्ट है, बिजनेस को चलाने के लिए तुम जो पैसा ला रहे हो उसकी भी अगर कॉस्ट बढ़ गई तो बिजनेस कभी भी बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं कर सकता। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट का रोल है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, ताकि पैसा कम से कम लगे। नेक्स्ट देखो, तुम्हें दिख रहे होंगे बहुत अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल मार्केट। समझना इस चीज को एक बार अच्छे से, देखो कि कौन कौन से फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। हमें बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट है, हमें इसमें से कुछ ही देखना है। मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हटाता हूं, क्लियर देखो एक बार, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट है, सिर्फ अभी फोकस करो इस स्क्रीन पे। फाइनेंशियल मार्केट है स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट। तो पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है? ये सब टाइप के मार्केट है, सब में पैसों से डील होता है। स्टॉक मार्केट शेयर एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स। बॉन्ड मार्केट होता है डिबेंचर से रिलेटेड, गवर्नमेंट परचेज करती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। कमोडिटी मार्केट, गोल्ड,
सिल्वर एंड ऑल, मनी मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, फ्यूचर मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट, ये सारे मार्केट हैं एंड ऑल दीज मार्केट्स डील्स विद फाइनेंस। ये सारे मार्केट पैसों से डील करते हैं, पैसों पे वर्क करते हैं, ये पैसों का मार्केट होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल मार्केट। ये सारे मार्केट में पैसों का आदान प्रदान होता है, लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, इसी से रिलेटेड ये मार्केट बना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें से कौन से पढ़ने, हमें दो मार्केट पढ़ने मेजॉरिटी के साथ। हमने डिवाइड कर लिया मार्केट को दो फॉर्म में, फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट, सेकंड इज मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट विच डील्स विद द कैपिटल, हाउ टू बोरो द फंड्स, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ लोन। लोन हो सकता है लेकिन वो लोन लोन की तरह नहीं था, हमें कुछ ना कुछ सेल करना होता है। सो इधर वी सेल अ पार्ट, इधर वी सेल द इक्विटी ऑफ द कंपनी, हम कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं या डिबेंचर्स के फॉर्म में लेते हैं। पर ये कैपिटल मार्केट होता है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज से भी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के फॉर्म में डिवाइडेड होता है। फिर होता है एक मनी मार्केट जो बैंक डील करता है, हम सीधे कैश मिल जाता है, हमें लोन मिल जाता है बैंक के थ्रू या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। दो पार्ट में है ये। कैपिटल मार्केट जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, परमानेंट पैसा चाहिए होता है, तो वी सेल शेयर्स। मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये बात पढ़ा था अपन ने। और जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो विल टेक लोन, लोन ले लो, तो हम मनी मार्केट की तरफ मूव करते हैं। देखो यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटल एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी जो आईपीओ होते हैं, हमने पहली बार कोई शेयर निकाला है, शेयर बेचा, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी जब हम ऑलरेडी जो शेयर मार्केट में निकल चुका है वो शेयर मार्केट में सर्कुलेट होता है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो होता है सेकेंडरी मार्केट। जैसे स्टॉक एक्सचेंज, तुमने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं इनमें शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है, सेकेंडरी मार्केट। और पहली बार अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो होता है प्राइमरी मार्केट, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इश्यू ऑफ न्यू शेयर। मनी मार्केट तो मनी मार्केट ही है। पहले अपन पढ़ते हैं मनी मार्केट कि मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जहां से हम लोन ले सकते हैं, कहां से मनी मार्केट में पैसा आएगा। सो स्टार्ट विद मनी मार्केट। मनी मार्केट कैसे वर्क करता है, तो पहला है मनी मार्केट में लोन लेने का तरीका है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में क्या होता है, पहले एक लाइन पढ़ो उसमें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोड इशूड बाय, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक के लिए या बैंकों के लिए ट्रेजरी बिल इशू करती है। ये लोन होता है। ऐसे मानो कि जो नई करेंसी आती है मार्केट में, नया पैसा आता है, इसी के लिए आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे 90 डेज के लिए लोन इशू करती है। पैसा आता है बैंकों में, बैंक 90 डेज के बाद पैसा वापस कर देता है। मैक्सिमम बाय 90 डेज का पीरियड होता है इसमें, 90 डेज ट्रेजरी बिल कहलाता है ये। सो ये एक काइंड ऑफ लोन है जो मार्केट में सर्कुलेट होता है। लोन ले सकती है आरबीआई या गवर्नमेंट, कैपिटल का इनफ्लो होता है इकोनॉमी के अंदर। सेकंड इज कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल इज अ काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 90 डेज के लिए, अप टू मैक्सिमम 90 डेज के लिए इशू होता है। ऐसे मानो अगर तुम्हें कमर्शियल बैंक की नॉर्मल एक डेफिनेशन बताऊं एक लाइन में, कमर्शियल बिल इज a trade bill or accommodation bill drawn by one bank on another one business on another business। एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के लिए जैसे हम चेक देते हैं, मान लो वो चेक ना देके कमर्शियल बिल देंगे, तो कमर्शियल बिल काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, 90 डेज के लिए इशू होता है और ट्रेड बिल की तरह है। इसके बेसिस पे ट्रेड हो जाता है, हमें लोन मिल गया, तो अगर हमें लोन मिल गया 90 डेज का तो काइंड ऑफ पैसा ही तो है, हमें उसके बदले उसके बिहाफ पे वी कैन गो फॉर ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम सामान खरीद सकते हैं, हम इन्वेंट्रीज परचेज कर सकते हैं। दिस इज हाउ सिस्टम वर्क। फिर है कमर्शियल पेपर। जिस तरह कमर्शियल बिल सिक्योर्ड होता है, कमर्शियल पेपर 1990 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड, नॉन सिक्योर्ड वो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन क्योंकि नॉन सिक्योर्ड है तो यही है सेम चीज कि हम कमर्शियल पेपर देके उसके बिहाफ पे लोन ले सकते हैं, उसके बिहाफ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर क्योंकि कमर्शियल बैंक नॉन सिक्योर्ड है तो यहां पे वही कंपनीज जनरली कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, या हम उन्हीं कंपनीज के परचेस करेंगे जिनकी मार्केट में रेपुटेशन या गुडविल ज्यादा अच्छी है। नहीं तो हमेशा डर रहेगा कमर्शियल पेपर का, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है इसके पीछे कुछ। सो कमर्शियल पेपर आर नॉन सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तुम सब लोगों ने एफडी सुना होगा, एफडी का ही एक कमर्शियल वर्जन है सीडी।
सेम, यू हैव मनी डिपॉजिट इन द बैंक, तुम्हारी बैंक में पैसा, उसके बेसिस पे, डिपॉजिट के बेसिस पे कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बन जाता है। जिस तरीके से एफडी जो है वो सेम है, हमारे पैसों के ऊपर एक हमें एक पेपर मिलता है, उसमें लिखा होता है इतना पैसा डिपॉजिट है, पर वो गारंटी नहीं होता। FD is not a guarantee. That's why FD cannot be used as a negotiable instrument. The same way, CD is a guarantee. CD guarantee की तरह काम करता है। Guarantee in the sense, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैं किसी को भी सीडी देके उसके बदले कुछ सामान परचेज कर सकता हूं, जैसे हम चेक देते हैं, जैसे हम कैश देते हैं, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम देते हैं। सेम वे वी कैन यूज सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सर्टिफिकेट बताता है यस यू हैव दिस मच डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट। एफडी में यही बताता है, बट एफडी कैन नॉट बी यूज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कभी नहीं कर सकते। एफडी में एफडी देके किसी से सामान परचेज करूंगा तो एफडी मेरा लेके जाएगा कि यार इसने मुझे एफडी दी है, मुझे ये पैसा निकाल के दे दो, तो भी बैंक नहीं देगा, बैंक मेरे अकाउंट में डालेगा। बट सीडी इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल मनी। आई होप सबको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पता होगा कि नेगोशिएट कर सकते हैं उसके मैंने अगर किसी को पेपर दिया तो पेपर उसका हो गया, वो बिलोंग अप उस, जैसे चेक होता है, चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट इज कॉल मनी। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म बोरोड फंड्स बाय बैंक फ्रॉम अनदर बैंक। जनरली एक दिन, मैक्सिमम ऑफ 14 डेज का कॉल मनी होता है। बैंक क्या करता है, एक एक दिन के लिए अगर बैंक में अचानक से पैसा शॉर्ट हो रहा है तो बैंक एक दिन के लिए फाइनेंस मांगता है, लोन लेता है फ्रॉम अनदर बैंक, फिर वापस कर देता है। आरबीआई सारी एंट्रीज को एडजस्ट करता है। हमने मनी एंड बैंकिंग में ये चीज पढ़ी है, कॉल मनी क्या होता है। ठीक है, सो 1 डे ट्रांजेक्शन अप टू मैक्सिमम 14 डेज का ट्रांजेक्शन कॉल मनी मार्केट कहलाता है। तो इतनी चीजें कौन कौन सी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एंड लास्ट इज कॉल मनी। फिर आते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। कौन कौन है जो मनी मार्केट में पैसा लगाता है, गवर्नमेंट पैसा देता है लोन लेने के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द टॉप मोस्ट पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट। सेकेंड इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज कहलाता है ये। नॉन बैंकिंग मतलब वो बैंक नहीं होते। बैंक और नॉन बैंकिंग में हमने अंतर बताया था, दे कैन नॉट इशू कमर्शियल, दे कैन नॉट इशू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, ये भी पैसा देते हैं if they have the power to, they are registered. Then commercial banks, obviously they are the main part of money banking after RBI, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। Then state government, the government, and the last is mutual fund companies. These are the main participants जो मनी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा इंडल्ज करते हैं, पैसा लगाते हैं, इनका पैसा लगा होता है। ठीक है, होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट। जैसे मैंने पहले बताया था, दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट देखो, इट वाज द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कंपनी को लगता है यार चलो मार्केट से फंड कलेक्ट करते हैं, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है उसमें से कुछ शेयर कैपिटल, मान लो कंपनी के पास दो पार्टनर है, दो पार्टनर के 50-50% शेयर है। कंपनी ने बोला नहीं यार, क्यों ना इस शेयर कैपिटल को डिवाइड करा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। कंपनी ने बोला चलो, दोनों पार्टनर से बोला, ये एग्जांपल है सिर्फ, कि क्यों ना अपने 10-10% शेयर को मार्केट में देते हैं, लोगों की ओनरशिप हो जाएगी 10-10%, 20% ओनरशिप हम सेल कर देंगे, दोनों के 10-10%, हमारे पास पैसा आ जाएगा। पहली बार कंपनी जब शेयर इशू करती है उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, इशूड ऑफ फर्स्ट टाइम शेयर। ये होता है प्राइमरी मार्केट। फिर सेकेंडरी मार्केट, जहां शेयर घूम रहा है, चल रहा है, अंदर ही अंदर सर्कुलेशन है शेयर का, बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है कंपनी के शेयर्स की, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, आप समझते हैं प्राइमरी मार्केट में कैसे होता है शेयर। डिफरेंट मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू शेयर। तो प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, शेयर का प्राइस होता है, शेयर के बारे में डिटेल होती है, कंपनी की पूरी डिटेल होती है, दैट इज ऑफरिंग थ्रू प्रोस्पेक्टस। ई आईपीओ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ हो गया, प्रोस्पेक्टस हम परचेज ना करें, हम सीधे नेट पे जाएं, नेट पे पता चलेगा नई कंपनी का शेयर है, हम शेयर परचेज कर लेंगे। फिर ऑफर फॉर सेल, फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनीज के थ्रू होता है, राइट इशू होता है। दीज आर द वेज टू इशू। इन शॉर्ट, ये कुछ तरीके हैं जहां पे हम पहली बार कंपनी शेयर बेचती है। शेयर बेचना पहली बार, अभी यूजुअली हर चीज ई आईपीओ के थ्रू ही होती है, मेजॉरिटी चीजें। ठीक है, फिर है सेकेंडरी मार्केट, पहली बार इशू हो गया शेयर, अब वो शेयर मार्केट में। फिर स्टॉक एक्सचेंज का काम आता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज पूरे सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करता है। So stock exchange is an institution which provide a ready market for buying and selling of existing securities, shares, stock, bonds, debentures, etc.
तो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होती है उसकी सेलिंग और उसकी बाइंग कौन करता है? स्टॉक मार्केट। तुम्हें दिख रहा होगा स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो स्टॉक मार्केट जहां पे काम करता है, जिस जगह पे, दैट प्लेस इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तुमने सुना होगा, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है वर्ल्ड में। बीएसई इंडिया का वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, शायद पता होगा तुम लोग को, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, फिर आते हैं फंक्शन। स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है, क्या रोल प्ले करता है स्टॉक एक्सचेंज? फर्स्ट इज प्रोवाइड मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज को लिक्विड, मेरे पास शेयर है, मुझे मैंने शेयर खरीद के रखे थे कि यार किसी टाइम पे इनको इन्वेस्ट करके आई स्टार्ट माय बिजनेस और आई परचेज समथिंग, मुझे लिक्विडिटी चाहिए। शेयर इज नॉट लिक्विड, तो स्टॉक मार्केट क्या करता है? तुरंत मेरे शेयर को कन्वर्ट कर देता है लिक्विडिटी। मेरे पास पैसा आता है, कैश आता है, लिक्विड आता है, देन आई कैन गो विथ एनीथिंग विद दैट मनी। मैं उस पैसे से कुछ भी कर सकता हूं। द सेकंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, मैं एक बार फिर से हटाता हूं, तुम लोग से वही पीपीटी फोकस करो ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्या चल रहा है। ठीक है, चल तुम्हें दिख रहा होगा आप, प्रोवाइड्स मार्केटेबल सिक्योरिटी, सबसे पहला फंक्शन ये समझ में आ गया होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू फंड। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो फंड है वो मार्केट में है नहीं, मतलब मेरे पास जो फंड है वो मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गया है। सो मार्केटेबिलिटी के साथ क्या होता है, जो नॉर्मल फंड है वो मार्केट में खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, उसी चीज से लिक्विडिटी क्रिएट होती है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, क्या जो सिक्योरिटी है उसकी प्राइसिंग पॉलिसी, ये डिसाइड करना, ये कि ज्यादा हाई प्राइस ना हो जाए, ज्यादा कम ना हो जाए। डिमांड पता चला बढ़ती जा रही है तो कभी कभी डिमांड क्रिएट करवा दी जाती है, तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा चेंज ना हो, इसके लिए प्राइसिंग पॉलिसी बनाना, ये किसका काम है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज का। दिख रहा होगा। द नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन। हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो जाए। बहुत ज्यादा केसेस हो चुके हैं, बहुत से केसेस तुमने सुने होंगे, हर्षद मेहता वन ऑफ द केस है। सो सेफ्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन भी स्टॉक एक्सचेंज का काम है। फोर्थ वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना फास्ट ट्रांजेक्शन होगा, जितना ज्यादा स्पीड से लिक्विडिटी और इनके बीच के ट्रांजेक्शन होंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी। एंड लास्ट इज स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट के लिए समझना, ये एनकरेज करता है लोगों को टू परचेज सिक्योरिटी, इन्वेस्ट इन ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी रादर देन जस्ट इन्वेस्ट योर मनी इन एफडीज एंड ऑल। ये कोशिश कर, एजुकेट करता है पब्लिक को। सो स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट समझाता है लोगों को कि भैया पैसा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करो, घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा तुम्हारा सेफ होगा। एजुकेट करता है लोगों को। दिस इज द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या क्या फंक्शन हुआ? प्रोवाइड मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, contribution to economic growth, and last one is spreading economic cult, spreading education to the investors। भैया इन्वेस्ट करो, घबराओ नहीं, हम हैं, बैठे हुए हैं, we'll take care of everything। The next one is ट्रेडिंग प्रोसीजर। होता कैसा है ट्रेडिंग? तुम सब लोगों ने डीमैट अकाउंट का नाम सुना होगा। डीमैट इज डीमटेरियलाइज अकाउंट, मतलब तुमने जैसे ही अपना शेयर सेल करा, रियल टाइम में वो पैसा उसी टाइम, पैसा आए ना आए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हारा शेयर उसी प्राइस पे, क्योंकि शेयर के केस में कुछ पैसा भी बहुत बड़ा रोल होता है। किसी के पास एक 10,000 शेयर है, 12,000, 15,000 शेयर है, 50 पैसे बढ़ा तो 12,000 का 50 पैसे इक्वल्स टू 6,000 हो जाता है। सो इट गोज अ बिग अमाउंट कभी कभी। सो आप कभी कभी हजारों में शेयर जब बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो कुछ पैसा, कुछ रुपया बहुत मैटर करता है। तो रियल टाइम में बेचने का ये मतलब है, तुमने अभी डिसाइड करा, प्राइस बढ़ा हुआ, तुमने अब भी तुरंत सेल कर दिया। सो दिस इज डीमटेरियलाइज। तुम्हारा मटेरियल जो है वो लिक्विड में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टार्ट हुआ था डीमटेरियलाइजेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, देखते एक बार। सो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द ब्रोकर। ब्रोकर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू ही, को इंटरमीडियरी के थ्रू ये बाइंग एंड सेलिंग होती है। यू हैव टू सेलेक्ट द ब्रोकर, जो बैंक हो सकता है, कोई प्राइवेट ब्रोकिंग फर्म हो सकती है। देन यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी वो मटेरियलाइजेशन जो है वो कन्वर्ट इन लिक्विडिटी तभी होगा व्हेन यू हैव एन अकाउंट, सिक्योर्ड अकाउंट। फिर यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर।
ऑर्डर प्लेस करो कि तुम्हें कितने शेयर्स परचेज करने, कौन सी कंपनी के करने, पोर्टफोलियो बनाओ। बहुत से लोग शेयर ट्रेडिंग करते होंगे शायद, या अपने आसपास देखा होगा। वैसी शेयर ट्रेडिंग करो, नहीं हो तो वर्चुअल शेयर ट्रेडिंग करो। यू विल गेट टू नो हाउ शेयर ट्रेडिंग वर्क्स। देन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। लास्ट सेटलमेंट ऑफ मनी, तुम्हें पैसा देना होता है बाइंग एंड सेलिंग का विद ब्रोकरेज, और तुम्हें, अगर तुमने सेल करा है तो तुम्हें पैसा मिलेगा डिडक्टिंग द ब्रोकरेज, ब्रोकरेज डिडक्ट करने के बाद। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, यही वो प्रोसीजर है। एक बार देखो इस पूरे प्रोसीजर को, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं किस प्रोसीजर की बात कर रहा था। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा इन्वेस्टर सिलेक्शन ऑफ द ब्रोकरेज, ओपनिंग ऑफ अकाउंट, डीमैट अकाउंट जिसे बोलते हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट, काइंड्स ऑफ ऑर्डर, तुम्हें किस बेसिस पे पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना है, कौन कौन सी कंपनीज के शेयर लेने, इन्फॉर्मेशन टू दी ऑपरेटर को बता दो कि ये कंपनी, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, कंफर्मेशन ऑफ द ऑफिस, कन्फर्म टू द ऑफिस होता है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मनी। ये थोड़ा टाइम लगता है इस चीज में, लेकिन रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेबी। अब क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा है हमने ये चैप्टर में, मेन स्टॉक एक्सचेंज और सेबी। अब स्टॉक एक्सचेंज जब हमने पढ़ा, प्राइमरी कैपिटल, कैपिटल और मनी मार्केट के अलावा, तो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए देश में, हमारे देश में है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 19 सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में इसको लीगलाइज कर दिया गया था, सेबी को। ठीक है, सेबी स्टैब्लिश हुआ था 1988 में, 1992 में इसको ऑफिशियली ऑपरेशंस के लिए ओपन कर दिया गया है। सो एक्चुअल स्टैब्लिशमेंट का 1988 ही है, लेकिन 1992 में क्योंकि ऑफिशियली ये लीगल हो गया कि टू कंडक्ट ऑल दी एक्टिविटीज, तो ये 1992 इज द मेन डेट, हालांकि स्टैब्लिशमेंट ऑफिशियली 88 का ही माना जाएगा। So Security Exchange Board of India was set up in 1992 to regain the trust of all the investors and to protect their interest and to control the regulate business of stock exchange। पहले बहुत गड़बड़ होता था स्टॉक एक्सचेंज में, हर्षद मेहता कांड सब लोग सुना होगा, नहीं तो एक बार देखना जाके, यूट्यूब पे शाहनवाज सर ने लिया हुआ हर्षद मेहता वंस अपॉन अ टाइम इन कॉमर्स में, हर्षद मेहता शाहनवाज सर ने समझाया है। यूट्यूब पे एक सीरीज है वंस अपॉन अ टाइम इन कॉमर्स, उसको चेक करना एक बार, तो हर्षद मेहता समझ में आएगा स्टॉक एक्सचेंज में क्या गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं, स्टॉक एक्सचेंज किस लिए काम करता है, ये मेन है। ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, टू प्रोवाइड अ फेयर एंड एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज का काम है, से भी उसी के लिए प्रतिबद्ध है, प्रॉमिस कर चुका है हमसे कि आई टेक केयर ऑफ ऑल योर सिक्योरिटी नीड। फिर है टू एनेबल शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल, टू एनेबल शॉर्टर मतलब जितना जल्दी हो, आज शेयर परचेस कर रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी के लिए लोग शेयर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सो आई हैव शेयर्स एंड आई हैव टू सेल दैट फॉर लिक्विडिटी, मुझे जितना जल्दी पैसा मिले उतना मैं अगले शेयर में या कहीं पे इन्वेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, सिक्योरिटी, बहुत रियल टाइम में पैसा आता है, इन मिनट्स यू विल गेट योर मनी। ठीक है, टू मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, पूरे वर्ल्ड में एक सिक्योरिटी मार्केट वर्क करता है, अलग अलग देशों में अलग अलग सिक्योरिटी, उन सबका स्टैंडर्ड सेबी से मैच होने के लिए इंडिया का सिक्योरिटी एक्सचेंज बहुत बड़ा सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट है, याद रखना। तो उसके स्टैंडर्ड मैच करना है, द रोल ऑफ सेबी, सेबी वो काम करता रहता है टू इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म्स फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उनके प्रॉपर वर्किंग के लिए सेबी वर्क्स डे एंड नाइट। ठीक है, देन फंक्शंस ऑफ सेबी, तीन फंक्शन है सेबी के। फर्स्ट इज प्रोटेक्ट, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में समझना क्या क्या आता है सेबी के अंदर। इन रेगुलेटरी फंक्शन, सेबी का काम है टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे कब काम होगा, जैसे टाइम लिमिट चेंज हुआ, रूल्स बने कि कितने देर में सेटलमेंट होना चाहिए, ब्रोकरेज के लिमिटेशंस हैं, दिस इज द रोल ऑफ सेबी, रेगुलेटरी फंक्शन। द नेक्स्ट इज रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरीज का रजिस्ट्रेशन करवाना, अभी मैंने जैसे बताया कि हर इंटरमीडियरी जो स्टॉक ब्रोकरेज करता है वो रजिस्टर्ड होता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन वो कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में वर्क नहीं कर सकता। देन रजिस्टर एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज का भी रजिस्ट्रेशन होता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं,
ये एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करती, ये लोग क्या करते हैं, ये ग्रुप ऑफ शेयर्स बनाते हैं हमारा हमसे पैसा लेके, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सपोज मेरी इन्वेस्टमेंट लिमिट है 10,000, अब 10,000 में मल्टीपल पोर्टफोलियो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। सो ऐसे मेरे से सपोज 100 लोग हैं, सो एवरी वन ऑफ अस अराउंड मी will deposit the money to mutual fund, will give the money to mutual fund companies। ये हम सबका 10-10 हजार कलेक्ट करके एक बड़ा फंड बना के फिर इन्वेस्ट करते हैं। सो ये एक अलग फंड बन जाता है, हालांकि इनका इन्वेस्टमेंट होता शेयर में ही है, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज करते करते हमारे फंड को बढ़ाने का लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेट टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। ठीक है, रेगुलेट कंपनीज, रेगुलेट टेक ओवर द कंपनीज मतलब कंपनीज, जो भी कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज में उनको रेगुलेट करना। सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उन सबका ऑडिट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही डेवलपमेंट फंक्शन में समझना क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएरीज को टाइम टू टाइम सेबी बहुत बार ट्रेनिंग के लिए बुलाता है कि कैसे काम कर रहा है, हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन इंटरनेट ट्रेडिंग, जिस जैसे ही ऑफलाइन ट्रेडिंग बंद होकर इंटरनेट ट्रेडिंग पे इकोनॉमी शिफ्ट हुई अब बहुत ज्यादा, तो इसके लिए ट्रेनिंग लगती है, इन्वेस्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए पहले इंटरमीडिएट्स को ट्रेन करना होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। देन अंडरराइटिंग ऑप्शन एंड मार्केट फॉर आईपीओ इज द रोल ऑफ स्टॉक सेबी। फिर है प्रोटेक्टिव फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्टिव फंक्शन, चेक इन प्राइसिंग, चेक ऑन प्राइसिंग कि प्राइस कहीं इसलिए तो नहीं बढ़ रहा, अपर लिमिट और मैक्सिमम कैप और मिनिमम कैप लगाया जाता है प्राइस पे, कि प्राइस कहीं इसलिए तो नहीं इंक्रीज हो रहा कि मार्केट में कुछ ब्रोकरेज ने माल प्रैक्टिस करके प्राइस को बढ़ा दिया। कई बार होता है आप फेक डिमांड क्रिएट करवा के प्राइस को बढ़ाते हो, जैसी डिमांड क्रिएट होकर प्राइस बढ़ती है आप सडनली प्राइस कम कर देते हो। तो अगर इस रीजन से ऐसा हो रहा है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का एक काम है टू कंट्रोल द प्राइस राइज। इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसा ना हो कि इंटरनल ट्रेडिंग होना शुरू हो जाए जिसकी वजह से प्राइस राइज हो रहा है, जो अभी मैंने बताया था। एजुकेट इन्वेस्टर्स एंड चेक ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब किसको पहले अलॉट करना है शेयर्स, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेबी। हालांकि इसे अलग अलग फंक्शन नहीं पूछते, केस स्टडी क्या इसमें आता है पूरा, तो केस स्टडी से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी, मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन केस स्टडी के ही आते हैं, पिछले 2-3 सालों का रूल बन चुका है। ठीक है, तो ये था मेन फंक्शन, ये पूरा फंक्शन ये था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फंक्शन। सो दिस इज फाइनेंशियल मार्केट, एक छोटा सा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, केस स्टडी का चैप्टर है। इसको एक बार समझो, कोई डाउट हो तो पूछना, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसकी केस स्टडीज बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, इस केस स्टडीज पर हमेशा रखना, दो टाइप के मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, इससे रिलेटेड केस स्टडी बनती है, सेबी की केस स्टडीज बन जाती है, कम बनती सेबी की, स्टॉक एक्सचेंज की थोड़ी बनती, मेन कैपिटल मार्केट मनी मार्केट की केस स्टडीज आई हुई है पास में। ठीक है, होप यहां तक समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना डाउट। ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाएगी कुछ केस स्टडीज, केस स्टडीज तुम्हारे पास अटैच्ड है नीचे लिंक में, वो केस स्टडीज जरूर पढ़ लेना, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में केस स्टडीज अटैच्ड थी। ठीक है, चल, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग केयरफुली, थैंक यू।